गुरुग्राम में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाज़ा आपके सामने चल रही सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप लगा सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज पचगांव स्थित एक शराब के ठेके का है, जहां पर बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की और हथियार लहराते हुए आराम से भाग निकले। मामला आखिर क्या है, ये हम आपको बताते हैं। गुरुग्राम में बढ़ते शराब के कारोबार पर पिछले कई सालों से गैंगस्टर्स नज़र बनाए हुए हैं। इसी के चलते पचगांव स्थित ठेके पर बेखौफ बदमाशों ने जमकर गोलीबारी की, जिसमें वहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई व 2 अन्य घायल हो गए। बदमाशों ने ठेके पर लगभग दर्जन भर से ज़्यादा गोलियां दागी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जिस तरह से शराब का कारोबार बढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पर देश भर के गैंगस्टर नज़र जमाए हुए हैं। इससे पहले भी शराब कारोबारियों में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस वारदात में भी एक 25 साल के युवक की मौत हो गई, जो कि शराब खरीदने के लिए ठेके पर पहुंचा था। पुलिस की माने तो ये वारदात शराब व्यापारी की लापरवाही का नतीजा भी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी को पिछले सप्ताह एक धमकी भरी कॉल लिप्पी नेहरा के नाम से आई थी, जिसने अपने आप को पवन नेहरा का भाई बताते हुए शराब कारोबार में शामिल होने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर चुकी है। पुलिस इस मामले में किसी गैंग के शामिल होने की मंशा के साथ साथ अन्य कई कारणों पर भी जांच कर रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि शराब कारोबार को लेकर बिश्नोई गैंग का हाथ होने की संभावना से भी पुलिस यहां इनकार करती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। आरोपियों के गिरफ्तार होने पर भी खुलासा हो पाएगा कि क्या यह वही शराब के हिस्सेदारी का खेल है या फिर कुछ और मामला। एक शराब की दुकान में फायरिंग की है कुछ लोगों ने, क्या है पूरा मामला और पुलिस की जांच में क्या है? कल शाम को करीबन 8:30 बजे कंट्रोल रूम गुड़गांव से इन्फॉर्मेशन आई थी कि डिस्कवरी वाइन का ठेका है पचगांव के नज़दीक, वहाँ पे कुछ लोगों ने फायरिंग की है। जो तुरंत हमारी मानेसर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांचेज मौके पे पहुंची। वहाँ जाने के बाद छानबीन करने और जो ठेका मालिक था उससे बातचीत करने के बाद पाया गया कि करीबन 8:30 बजे 2 नौजवान लड़के आए हैं, जिन्होंने अपने आप का चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने ठेके के अंदर एंटर किया है। ठेके के अंदर एंटर करके जो कारिंदे थे ठेकेदार के, उनको धमकाया है तथा हवाई फायरिंग की है, ऊपर की तरफ फायरिंग की है। उसके बाद वो लोग निकले हैं और वापस जाते टाइम वो चलते चलते पीछे की तरफ उन्होंने फायरिंग की है, जिस फायरिंग की वजह से वहाँ खड़े जो कस्टमर थे उनमें से 3 लोगों को गोली लगी है। और जिनमें से आपको पता होगा कि एक संदीप नाम का लड़का था, जो सहारनपुर का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में काम करता था, पचगांव में रेंट पे रहता था, वो भी वहाँ आया हुआ था। उसको गोली लगने की वजह से उसका देहांत हो गया और बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। सर, इसमें किसी गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, कौन है और क्या है वो, जांच में अगर आया हो तो? अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी गैंग की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इस संबंध में हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पवन नेहरा, संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ का भी कोई लिंक सामने आया है इसमें? जिस व्यक्ति ने करीबन 1 हफ्ता पहले धमकी दी थी, जो ठेका मालिक है कुलदीप को, उसने अपने आप को लिपिन नेहरा, ब्रदर ऑफ पवन नेहरा बताया था। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। सर, घायल जो जिन पे गोली चलाई गई उनमें से कितनों को गोली लगी, उनकी और बाकी स्टेटस क्या है उनकी? 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गई, वो सहारनपुर का रहने वाला था। उसके अलावा 2 लोगों का उपचार चल रहा है, आउट ऑफ डेंजर है लेकिन उपचार चल रहा है। कितनी देर तक सर ये जो शूटर थे वो वहाँ पर रहे और क्या कोई इनाम वगैरह की भी घोषणा आप लोगों की तरफ से की गई? वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह ली गई है, उनके अध्ययन से ये करीबन 2 से 4 मिनट तक वहाँ पे रहे हैं। और इस संबंध में आदरणीय सीपी मैडम गुड़गांव की तरफ से तथा गुड़गांव पुलिस की तरफ से जो भी इन व्यक्तियों को पहचानने में तथा इनको वेयर अबाउट बताने के बारे में हेल्प करेगा, उसको पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की। कितनी गोलियाँ वगैरह चली हैं इसमें? टोटल लगभग 13-14 राउंड फायर किए गए हैं। सर, क्या कुछ लूट की गई उनके द्वारा? नहीं, लूट का कोई इरादा नहीं लगता उनका, ना ही उन्होंने कोई लूट की है। उनका इरादा सिर्फ डरा के और ठेके कब्जाने का था। सर, 2021 में पटौदी में 2 ठाकरान भाइयों की हत्या की गई थी, क्योंकि वो भी शराब कारोबारी थे और गोल्डी बराड़ ने उसमें फेसबुक पोस्ट भी लिखा था अपना।
कि हरियाणा ठेके हमारे होंगे, अंजाम यही होगा। जी, जी। तो क्या उसका भी ऐसे कोई लिंक है और उस परिवार का इनसे, इस ठेका मालिक से कोई लिंक? उस परिवार का इस ठेका मालिक से कोई लिंक नहीं है, लेकिन किसी गैंग का हाथ हो इस संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें हम बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं और जो भी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर गोली से मालूम पड़ा होगा कि कौन सी गन थी उन लोगों के पास, कौन सा उन्होंने वेपन यूज़ किया था? जनरली अभी तक की जो है पिस्टल यूज़ किया गया है।